प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम मैथ के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 गेंदें बनाई गई हैं, जिनमें 2 गेंदों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो तीसरी गेंद की त्रिज्या बताइए। माना पहले गेंद की त्रिज्या या बड़ी गेंद की त्रिज्या, माना बड़ी गेंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। तो इस बड़ी गेंद से को पिघला करके 3 छोटी गेंदें बनाई गई हैं। तो यहां पर लिख लेंगे पहली छोटी गेंद की त्रिज्या, इसको आप लिख लीजिएगा R1। दूसरी छोटी गेंद की त्रिज्या R2 लिख लीजिएगा। और इसी प्रकार तीसरी छोटी गेंद की त्रिज्या और R3 हो गई। अब देखिए, इन जो है बड़ी गेंद को पिघला करके 3 छोटी गेंदें बनाई गई हैं। तो यहां पर जैसा कि आपको मालूम है R1 का मान दिया, R का मान है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। और R2 का मान है 6 सेंटीमीटर। R3 का मान निकालना है। R3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां मैं लिख लेता हूं R3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि यहां क्वेश्चन में बताया गया है कि बड़ी गेंद को पिघला करके 3 छोटी गेंदें बनाई गई हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि बड़ी गेंद का जो आयतन होगा 3 छोटी गेंदों के आयतन के बराबर होगा। और ये गेंदें हैं, गेंद का आयतन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां मैं सबसे पहले लिख देता हूं बड़ी गेंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और इसको हम बराबर करेंगे 3 छोटी गेंदों के। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई कैपिटल R2 क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर यदि हम ऐसे लिख दें 4/3 पाई R क्यूब
और इसमें हमने तीनों में 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन हो गया। तो पहले पद से बचा r1 क्यूब, दूसरे वाले से बचा r2 क्यूब और तीसरे वाले से बचा r3 क्यूब। अब यहां पर 4/3 पाई हम दोनों साइड से हटा दिए हैं। आपके पास यहां बचा है r1 r³ हो गया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब और प्लस r3 क्यूब। r का मान है 9 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर लिख देते हैं 9 की होल पावर 3। और r1 का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 की पावर 3 लिख देंगे। और r2 का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 की पावर 3 लिखेंगे और प्लस r3 की पावर 3, जो कि आपको यहां पर निकालना है। अब इसका जो गुणा करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 ये आ जाएगा। और इसका जो क्यूब आएगा वो 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और प्लस r3 क्यूब। तो यहां पर देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, इसका जो 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 729 कि 729 ये हो जाएगा। और 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका जो गुणा हो जाएगा वो आएगा आपका 512, ये 512 हो गया। और यहां पर इसका जो गुणा होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 का, ये आ जाएगा 216, 6 छक 36, 6 216 ये हो जाएगा। और प्लस r3 क्यूब ये हो गया। अब 729 आप यहां पर लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा और 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी 728 आएगा और प्लस r3 क्यूब। अब यहां पर इसको ट्रांसफर कर लीजिए यानी पक्षांतर करेंगे तो 729 माइनस 728 ये हो जाएगा r3 क्यूब। तो 729 में से 728 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहां मैं लिख देता हूं r3 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा r3 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी तीसरी जो गेंद होगी उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। और ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्ध गोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना बना है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहां पर है एक अर्धगोला, तो जैसा कि यहां पर मैंने बना लिया है, ये कोई अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। और इस अर्धगोले के ऊपर ये हो गया अर्धगोला और इसके ऊपर
कोई शंकु ये बना दिया इस तरह से, ये ऐसे मैंने बना लिया, ऐसे भी ये हो गया अर्धगोला। इसके ऊपर ये शंकु बना हुआ है। इसकी जो त्रिज्या है यहां मैं लिख देता हूं बिंदु O, इसको लिखा A, यहां लिखा B और ये हो गया C। तो OB का जो मान है वह है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां साइड में लिख देता हूं OB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आप त्रिज्या के भी नाम से जानेंगे कि यह अर्धगोले की त्रिज्या है। तो R बराबर होगा 3.5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक खिलौना बना हुआ जो शंख के आकार में है। टोटल इसकी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। यदि यहां हम कोई बिंदु D मान लें और ऐसे डॉटेड लाइन मिला लें जो O से होके जाएगी और D पर पहुंचेगी, तो CD का जो मान है वो CD का मान आएगा 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर। तो यदि इसमें से हम ये घटा दें OD का मान, जो OD का मान या OB का मान जो 3.5 सेंटीमीटर है, इसको यदि से घटा देते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर शंख की हाइट मालूम हो जाएगी। तो हम ऐसे यहां पर कह सकते हैं शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई हो जाएगी स्मॉल h बराबर 12 सेंटीमीटर। ये शंख की ऊंचाई मालूम हो गई। अब निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शंकु का ऊपर निकालने के लिए आपको तिरछी ऊंचाई यानी BC या AC की जरूरत होगी। तो यहां हम सबसे पहले लिख देते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब L का मान निकालना है। यहां पर H की वैल्यू आपने लिखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। और त्रिज्या यहां पर है 3.5 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 7/2 का होला स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। L बराबर आएगा, ये होगा 144 12 का वर्ग और प्लस ये होगा 49/4, 49/4। अब इसको जोड़ना है तो यहां पर हम 4 लिखते, एक लघुत्तम हो गया है। तो L बराबर आएगा अंडर रूट, ये बटे में 4 लिख देंगे, यहां पर ये बटे में 4 हो गया, ये बटे में 4। और यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 144 गुणा 4 और प्लस 49 और बटे 4। तो L बराबर आएगा, अंडर रूट का निशान लगाइएगा, 4 और 4 का गुणा हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 17 हो जाएगा, और 4 एक 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 576 होगा, और प्लस होगा 49 बटे हो जाएगा 4। इसको इधर जोड़ेंगे तो हमारा ये मान निकल जाएगा, 6 और 9 मिलके आएगा यहाँ पे
15 यहाँ पर लिख दिया, 7 4 और 11 एक 12 हो जाएगा, 5 1 6, 625/4 ऊपर रूट हो गया है। तो L का जो मान निकला वो L बराबर आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का और सॉरी यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई यहाँ पर 25/2 सेंटीमीटर ये मालूम हो गई। तो अब यहां पर निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए πRL प्लस, देखिए पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। तो पाई की जगह पर आप फिलहाल अभी पाई ही लिख लें, और r का मान आ जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 था तो इसको हम 7/2 लिख सकता हूं। और लंबाई आपने तिरछी ऊंचाई जो निकाली है वो 25/2 हो गई है, तो πRL यहां से मालूम हो गया, प्लस 2πr की जगह पर आप लिखेंगे 7/2 और 7/2। अब यहां पर देखिए, यदि आप यहां पर ध्यान दें तो मैं यहां लिख सकता हूं 7 × 25 × π/4 और प्लस 7 × 7 × 2π/4। नीचे का देखिए समान आ रहा तो ऊपर गुणा करके आप जोड़ सकते हैं। तो 25 और 7 का गुणा जाएगा तो 25 सत्ती होता है 175, तो 175 पाई हो गया, /4 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा आपका 7 तो 7 का गुणा 49 दूना 98, 98 π/4 हो गया। अब इनको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, 8 और 5 मिलके आएगा 13, और 7 और 9 मिलके 9 7 16 और 1 17 हो गया, हासिल 1 चला गया, और 1 और ये हो गया 2 π/4। अब ये हमारा जो मान निकल गया है वह निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान भी डाल सकते हैं, तो पाई का मान डाल के भी आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो 273/4 और पाई की जगह पर आप लिखेंगे 22/7। 7 से इसको काट दीजिएगा तो 7 तिया हो गया 21, ये बचेगा 6 और यहां पर हो जाएगा 63, 7 9 63, 2 से काटिएगा 2 और ये हो जाएगा 11। अब कहीं से कटने वाला है नहीं तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, 11 9 99 के 9 हासिल आएगा 9, और 11 तिया 33, 33 9 हो जाएंगे 42, तो ये हो जाएगा आपका 42, 429 और बटे 2। और भाग करना चाहें तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 एकन्ना 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10, और आपका जो आंसर निकल गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है
यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना यहां पर सबसे पहले लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई। यदि इस तरह का कोई सवाल अंकों की से संबंधित आता है तो उसमें हम ये तीन बातें तो लिख लेते हैं, दहाई का अंक, इकाई का अंक और संख्या, ये लिख लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त यहां पर क्या कही है, अंकों का योगफल 9 है, तो अंक यहां पर कौन से x और y है, तो आप यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर हो गई 1। अब दूसरी शर्त है, यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, अब द्वितीय शर्त क्या है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो पहले मैं मूल संख्या लिख लेता हूं 10x प्लस वाई, और यहां पर थोड़ा सा स्पेस देख के लिख दिया है, संख्या को पलट दिया है, अंकों को पलटा है, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये है हमारी संख्या, ये है मूल संख्या, ये है नई संख्या। क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि नई संख्या 27 अधिक हो गई है, तो यदि इसमें से मैं 27 कम कर देता हूं तो ये संख्या आपको पुरानी संख्या के बराबर हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 ज्यादा हो जाती, नहीं ये ज्यादा हो जाती, तो इसको हमने कम कर दिया है। अब यहां पर देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 27। 10x में से x घटाएंगे तो आपका ये 9x हो जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 27। अब इसको सरल करें तो आप 9 से भाग भी दे सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 3, 9 से भाग किया तो ये वाला 9 हट गया, ये 9 हट गया, इसको 9 से भाग किया, 9 3 27, 3 यहाँ आ गया, समीकरण नंबर हो जाएगी ये सेकंड। अब समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट थी x प्लस वाई, ये हो गया 9, और x माइनस वाई है माइनस का 3, इसको दिया जोड़, यानी कि जोड़ने पर आप लिख दिए, जोड़ने पर y y तो कट गया,
ये x और x मिलके हो जाएगा 2x, और 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। नहीं, x का जो मान निकला x बराबर 3, यानी कि 3 आपको यहां से पता चल गया है। अब x का मान यहां पर मैं लिख देता हूं, x का मान समीकरण, चाहे आप फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, तो चलिए मैंने यहां पर सेकंड में रख दिया है। सेकंड में रखने पर अब सेकंड में जब यहां रखा तो सेकंड समीकरण हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3। x की जगह पर आप लिखेंगे 3 और माइनस वाई लिख देंगे और -3 करेंगे। अब इसको यदि आप इधर लिख लेते हैं, y वाले को अपनी तरफ लिख लिया है, माइनस का 3 हो गया है, और ये माइनस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। अब माइनस वाई बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, और y का जो मान निकलेगा वो y बराबर हो जाएगा 6। तो यहां से आपको y का भी मान पता चल गया। अब इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या कितनी थी, 10x प्लस वाई थी, तो आपको यहां पर लिख देना है 10x प्लस वाई, और 10x की जगह पर आपको कितना लिख देना है, 3 लिख देना है, और y की जगह पे 6 लिख देना है। 10 और 3 का गुणा करेंगे तो 30 होगा, और प्लस इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा 36, यानी कि 36 जो संख्या होगा वो ये आपको संख्या मालूम हो जाएगी, और यही है इस प्रश्न का आंसर, संख्या 36। अगला क्वेश्चन है, 3 ऐसे क्रमागत पूर्णांक धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे पूर्णांकों के गुणनफल का योग 191 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं माना प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धन पूर्णांक, यहां पर लिखेंगे प्रथम क्रमागत या प्रथम धन पूर्णांक, x मान लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे इसलिए दूसरा, और भी कैसा, क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है अगला आने वाला, तो क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। जैसा कि आपको पता है किसी भी धन पूर्णांक में एक जोड़ देते हैं तो अगला धन पूर्णांक मालूम हो जाता है। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं तीसरा क्रमागत धन पूर्णांक, ये हो जाएगा x प्लस 1, या इसको हम कह सकते हैं x प्लस 2। अब इन्होंने जो प्रश्न में बताया है कि प्रश्नानुसार, मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है कि प्रथम धन पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम है x, इसका कर दिया वर्ग तो x स्क्वायर हो गया, तथा दूसरे और तीसरे पूर्णांकों के गुणनफल का योग, तो दूसरा और तीसरा लिखिए, तो दूसरा हो गया x प्लस 1 और तीसरा हो गया x प्लस 2। इनके गुणनफल, तो बीच में लगाया गुणनफल का निशान,
और इनका योग मिलके है 191। जरा फिर से देखिएगा, जो शर्त इन्होंने बताई है कि प्रथम धन पूर्णांक का वर्ग, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। फिर कहा कि द्वितीय यानी दूसरे और तीसरे पूर्णांकों के गुणनफल का योग है 191। तो यहां पर अब मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, गुणा करिए एक्स से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा 2x, और एक से गुणा करेंगे तो x प्लस 2 और आएगा 191। ये x और x स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये होगा प्लस का 3x और प्लस 2 माइनस 191 बराबर 0 हो गया है। 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस का 3x हो गया, 191 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 189, वो भी माइनस का 189 बराबर 0। अब ये त्रिपद बन गया, तो त्रिपद में आपको क्या करना है, पहले 189 इधर लिख देते हैं। 189 को आप 2 से गुणा करेंगे, नहीं एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो 2 से गुणा करिए, और गुणा करने के बाद ऐसे इसके 2 टुकड़े करिए कि इनका जो है अंतर ये 3 के बराबर हो जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 17, तो यहां पर ये गुणनखंड हो जाएंगे। इसको 9 से भाग करें पहले, तो 9 से 9 हो जाएगा, और 9 ये 2 और 1, 9 दूनी 9 एक 9, 9 दूनी 18 हो गया, और यहां पर मैं लिख देता हूं 2, ये वाला। अब यदि इसको हम यहां पर देखें, 9 दूनी 18 और ये 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। बस यहीं पे गुणनखंड में लगे, आप इसको इसके साथ में लिख सकते हैं। तो होगा 2x स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर हो गया 0। इसमें अब कॉमन यहां पर ले लेंगे। देखिए, इसमें केवल x कॉमन चला जाएगा, तो ये x कॉमन हो गया। अब इधर जो है ये होगा 2x प्लस 21, इधर नए कॉमन ले लेंगे माइनस का 9, और ये आ जाएगा 2x और प्लस 2 और 1 21 बराबर हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में मिला आपका 2x प्लस 21, और दूसरे ब्रैकेट में मिला x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां पर है x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9, ये आपको मिल गया x का मान 1। और इसी तरह से यहां पर आपका एक मान और आया, 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 21, तो x बराबर हुआ माइनस 21 बटा 2। यहां पर बात की गई थी धन पूर्णांक की, तो इसलिए इसको हम माइनस वाले को अमान्य करेंगे, और x का जो मान निकला वो x का मान आए। देखिए, गुणे का निशान मत लगाइएगा, ये हमने ऐसे लगा दिया भाई गलती से। x बराबर 9, यानी आपको धन पूर्णांक पहला वाला पता चल गया 9। तो अब इसलिए प्रथम धन पूर्णांक ये हो जाएगा आपका 9, और कॉमा लिखिएगा दूसरा धन पूर्णांक। तो दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और तीसरा हो जाएगा तीसरा धन पूर्णांक, ये होगा
10 में एक जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से तीनों धन पूर्णांक पता चल गए, 9, 10 और 11, और ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां पर मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त बन गया। अब वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गई। मान लीजिए 60 अंश का कोई कोण ये बना रहा, ये चाप, तो ये 60 अंश का कोण हमने बनाया, ये कोण 60 अंश का बना रहा है। इस वाली त्रिज्या को, इस वाली दूरी को मैं 21 लिखूंगा, इसको भी 21 लिखूंगा, ये सेंटर हो गया है। ओ, यहां पर मैं ए लिख देता हूं, यहां पर बी लिख देता हूं। ये इसके संगत जीवा हमने बना ली, तो ये जीवा हो जाएगी ए बी। तो ये हो गया आपका वृत्तखंड, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्य खंड कौन सा होगा, ये होगा ओ ए, और यहां पर एक बिंदु सी ले लेता हूं, तो ओ ए सी बी ओ, ये हो गया त्रिज्य खंड। तो देखिए केंद्र पर 3, यहां पर 60 अंश का कोण बनना है, तो सबसे पहले यहां पर इसकी त्रिज्या को मैं लिखता हूं 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड और कोण दिया हुआ है 60 अंश, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। तो ये लिखिएगा, पाई की जगह पे आप चलिए 22/7 लिख देता हूं, ये लिखेंगे 22/7, और त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं 2 बार रिपीट करके लिखता हूं, क्योंकि स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 हो गया। और कोण है 60 अंश, तो यहां पर ये लिख दिया 60 अंश, और बटे में नीचे लिखा हुआ है 360। ये 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 यहां आ जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर 11 बचेगा। तो ऊपर जो संख्या बचेगी वो 11 गुणा 21 आएगी। तो 11 एक अन्ना 11, और 11 दूना 22, और 1 23। 11 एक अन्ना 11, 11 दूना 22 और 23, इतना ये जो निकलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक यहां पर आपका ये आंसर यहां पर मिला है। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 60 अंश है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो एक कोण तो पहले से 60 अंश हो गया, इसका मतलब ये कोण भी 60 अंश होगा, और ये कोण भी 60 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, त्रिभुज कैसा बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। यानी यहाँ पर ए बी की माप पूछी जाए तो ए बी बराबर भी 21 हो जाएगा, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं 21 सेंटीमीटर हो गई। तो मैं लिख देता हूं यहां पर समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर रूट 3/4, ए स्क्वायर रूट 3/4। ए की जगह पर लिखेंगे 21 गुणा 21 अंडर रूट 3/4। अब 21 और 21 का गुणा होता है 441, 441 गुणा अंडर रूट 3/4। अब 441 को आपको पहले 4 से भाग करना है। 441 यहां लिखा, 4 से कर दिया भाग, तो ये एक बार पहाड़ा लगेगा 4 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। फिर अगला नंबर उतारेंगे 4 आ जाएगा, फिर एक बार पहाड़ा लगाएंगे यहाँ पर तो 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अगला नंबर यहाँ पर मैं 1 उतारूंगा और यहाँ पर 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है, तब जाके यहाँ दशमलव लगाऊंगा या 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, और आपके पास यहाँ बचेगा 2, 0 में 4 पंचे 20। तो ये हमारा ये मान निकल जाएगा यहाँ कि 110.25 गुणा अंडर रूट 3, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। यहां पर देखिए ये 110.25, और जैसा कि आपको मालूम है अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73, और लिखना चाहे तो 2 भी लिख लेते हैं। यदि इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग हमारा गुणा बनेगा 180.96 के करीब आएगा। ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आएगा, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल कितना था त्रिज्य खंड का 231, तो 231 में से आप घटा देंगे 180.96, और ये आपका आंसर लगभग मिल जाएगा 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है इस प्रश्न का आंसर। ये था आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।